तो बच्चों अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में अब फिर से पढ़ने वाले हैं। हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है स्त्री का गोत्र और गोत्र ऑफ वुमन हम डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति, वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, 3 टॉपिक मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। गोत्र क्या होता है, गोत्र के नियम क्या होते हैं और गोत्र के नियमों का पालन सब जगह होता था या नहीं होता था। बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है समझने के लिए, आपके लिए 1 मार्क और 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं गोत्र क्या होता है। बच्चों गोत्र के बारे में आपने सुना होगा कि जब आपने हिंदू रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की, कि हिंदू धर्म में क्या होता है, जब शादी होती है, आपने सुना होगा शादी जब होती है तो लड़का और लड़की जो होती है, मेल फीमेल जो भी है, गर्ल्स बॉयज जो भी होती हैं, उनकी एक कहते हैं ना कि उनको पहले परिवार वाले उनको फैमिली का रिश्ता तय करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं एक जन्म पत्री मिलाना पड़ता है, एक तरह का जन्म पत्री बोलते हैं उसको, कहते हैं हॉरोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में क्या होता है, जब एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो जब इनकी शादी करवानी हो तो बीच में एक चीज़ आती है कि इनकी भाई जन्म पत्री मिलाओ या इसमें, है ना। तो जन्म पत्री क्या चीज़ होती है, इसमें क्या डिटेल्स होती है, इस जन्म पत्री के अंदर बच्चों बहुत सारी डिटेल्स होती है। जैसे इसमें उनका नाम होता है, उनकी कास्ट होती है, उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, उनकी राशि जो बोलते हैं, साइन बोलते हैं ना कि साइन क्या है, राशि का क्या नाम है, तो वो होता है, और इसके अलावा इसमें गोत्र भी होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक जन्म पत्री के अंदर। तो कुल मिला के हिंदू रिलीजन में शादी करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसमें एक चीज़ होती है गोत्र भी होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसी गोत्र पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों गोत्र क्या होता है, गोत्र का मतलब क्या है कि हिंदू परंपरा में ब्राह्मणों ने, हिंदू धर्म में या एंशिएंट टाइम में ब्राह्मणों ने 1000 BC में, यानी 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण्स ने, किसने, ब्राह्मणों ने एक नियम बनाया कि जो है जो लोग होंगे उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाएगा, जो भी लोग होंगे उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाएगा कि वो सब के सब एक ऋषि की संतान माने जाएंगे। और वो ऋषि की संतान माना जाना या ऋषि का वंशज माना जाना क्या है, अपने आप में वो परंपरा क्या है, गोत्र परंपरा है। वो परंपरा क्या होती है, गोत्र परंपरा होती है। मतलब कुल मिला के हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणों ने एक परंपरा चलाई थी जिसमें यह माना गया कि कुछ ऋषि होते हैं, 7 ऋषि माने गए शुरू में, और ये माना गया, मान लीजिए कोई ऋषि है भारद्वाज, जो ऋषि होते हैं, उन ऋषि की संतानें हजारों सालों में कई प्रकार से पूरे भारत में फैल गई, कई जगह फैल गई, आज तक बहुत फैल गई। तो ये सब संतानें जो भी हैं, ये सब जो हैं इन ऋषि के वंशज माने जाते हैं। तो गोत्र परंपरा का बच्चों मतलब ये होता है कि जितने भी ऋषि हुए हैं पुराने समय में, कम से कम 7, उन्हीं की संतानें पूरी की पूरी अभी भारत में हैं, और वो लोगों को अपने किसी एक ऋषि का नाम हमेशा याद रखना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि उस ऋषि की वो संतान है या उस ऋषि की वो वंशज है। यानी अगर आपने भारद्वाज ऋषि का नाम सुना हो तो जो लोग अपने नाम पे गोत्र नाम भारद्वाज लगाते हैं, इसका मतलब वो लोग ये मानते हैं कि वो भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं या उसकी संतान के बाद पैदा होते होते 1000वीं, 10,000वीं, 20,000वीं जो भी पीढ़ी है उस तरह का वो वंशज है। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम गोत्र की डेफिनेशन पे आते हैं। तो गोत्र एक परंपरा है जिसमें लोगों को किसी एक वैदिक ऋषि का वंशज माना जाता है। जैसे भारद्वाज गोत्र वाले सभी लोग भारद्वाज ऋषि के वंशज माने जाएंगे। कुल मिला के 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने एक परंपरा बनाई जिसमें कहा गया कि सभी लोगों को क्लासीफाई कैसे करें, बांटे कैसे। तो उन्होंने कहा कि हर जो ये लोग हैं ये किसी न किसी ऋषि की संतानें माने जाएंगे और हजारों पीढ़ियों तक के लोग इसी ऋषि की वंशज माने जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हिंदू धर्म में शुरू में 7 गोत्र थे, 7 से फिर 11 हुए, आज लगभग 150 के लगभग हैं, जिसमें भारद्वाज हो गया, वशिष्ठ हो गया, उसके अलावा आपका विश्वामित्र हो गया, मैंने बहुत सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं, अगस्त्य, कश्यप, भृगु, गौतम, जमदग्नि, अंगिरा, ये बहुत सारे नाम हैं जो गोत्रों के नाम हैं। ठीक है, और बहुत सारे गोत्र हैं। यानी हिंदू धर्म में हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है जिसमें कि वो व्यक्ति ये मानता है कि वो व्यक्ति जो है किसी न किसी ऋषि का वंशज है। तो जिस व्यक्ति ने ये माना है कि उसका पूरा परिवार भारद्वाज गोत्र का है, इसका मतलब आज से हजारों साल पहले ये मानता है वो कि उसके पूर्वज जो है भारद्वाजी थे। इस तरह से पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे तमिलनाडु में है, चाहे बंगाल में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में, जो किसी भी कास्ट का है लेकिन उसका गोत्र भारद्वाज है, तो ये मान रहा है कि वो भारद्वाज ऋषि का वंशज है। इसी तरह जिस ऋषि का जो विश्वामित्र अपने नाम के आगे गोत्र लगाता है, पूरे भारत में कहीं भी हो चाहे आप उन्हें नहीं जानते हैं, वो सब ये मानेंगे हम विश्वामित्र गोत्र वाले हैं, विश्वामित्र हमारे पूर्वज थे। मतलब अब क्लियर हो गया, गोत्र इज अ ट्रेडिशन इन विच पीपल कंसिडर्ड एज द एंसेस्टर ऑफ
any Vedic seer. Example, the people from Bharadwaj Gotra will be considered as the ancestors of Bharadwaj Rishi. मतलब Gotra is tradition in which people consider themselves as the ancestor of any Vedic seer. लोग अपने आप को किसी वैदिक ऋषि का वंशज मानते हैं गोत्र व्यवस्था में, और फिर धीरे धीरे करके जैसे कि भारद्वाज या विश्वामित्र गोत्र वाले लोग ये मानेंगे कि वो उनके जो पूर्वज थे वो भारद्वाज ही थे या क्या थे, विश्वामित्र ही थे। ठीक है, क्लियर करने की मैंने कोशिश कर दी है, इतना मैंने छोटे में समझाने की कोशिश की है। अब इसमें जो है दूसरा क्या है, गोत्र का नियम, जो हमारे लिए समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोत्र का नियम, जिसमें पहला नियम क्या लिखा है, महिला का गोत्र शादी के बाद परिवर्तित हो जाएगा, पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा। यानी वुमन विल अडॉप्ट द हस्बैंड्स गोत्रा आफ्टर मैरिज इन प्लेस ऑफ फादर्स गोत्रा, शी हैव टू गिव अप द गोत्र ऑफ हर फादर। और दूसरा क्या है, एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र नॉट अलाउड टू मैरी, मतलब एक ही जो गोत्र के लोग होंगे वो आपस में शादी करने के लिए अलाउड नहीं है। अब महिला का गोत्र कैसे परिवर्तित हो जाएगा, मान लीजिए एक महिला है, उसका नाम है कविता, ठीक है, महिला का नाम क्या है, कविता है, और महिला जो है शादी कर लेती है। ये देखिए महिला का नाम क्या है, कविता है, महिला शादी करती है सुरेश नाम के लड़के से, तो महिला का गोत्र मान लीजिए शादी से पहले था भारद्वाज, और लड़के का नाम था गोत्र, लड़के का नाम था मान लीजिए विश्वामित्र। तो महिला ने शादी कर दी इस लड़के के साथ, तो महिला का गोत्र क्या हो जाएगा, भारद्वाज हो जाएगा, क्योंकि लड़के का जो गोत्र है, सरनेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरनेम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन गोत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका गोत्र हो गया। लेकिन तो महिला का गोत्र क्या होगा, शादी के बाद परिवर्तित हो जाएगा। तो शादी से पहले अगर किसी महिला का गोत्र मान लीजिए कुछ और है, तो उसका गोत्र मान लीजिए भारद्वाज था, तो शादी के बाद जो पति का गोत्र होगा वो हो जाएगा। ठीक, एक नियम। दूसरा, एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती है, यानी एक ही गोत्र में शादी नहीं होने का मतलब क्या होता है, एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये भारद्वाज गोत्र है और भारद्वाज गोत्र की कोई लड़की है और उस लड़की का नाम है कविता। ठीक है, भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज गोत्र की कोई लड़की है, उसका नाम है कविता। उस लड़की को शादी करनी है, जो लड़का है उसका नाम है सुरेश, उसका नाम क्या है, सुरेश है, और इस लड़के का गोत्र भी क्या है, भारद्वाज है। तो ब्राह्मणों की परंपरा धार्मिक रूप से ये लोग आपस में भारद्वाज गोत्र की लड़की कविता भारद्वाज गोत्र के लड़के सुरेश से शादी नहीं कर सकती है, भले ही वो लड़का ब्राह्मण ही क्यों ना हो, भले वो लड़का ब्राह्मण, ये दोनों ही ब्राह्मण हैं या दोनों ही क्षत्रिय हैं, दोनों ही वैश्य हैं, लेकिन भारद्वाज गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक परंपरा के हिसाब से, क्योंकि वैदिक परंपरा के हिसाब से जो भारद्वाज ऋषि हैं, इनकी जितनी भी 1000वीं 10,000वीं 15,000वीं पीढ़ी आज जो भी चल रही है, ये सब की सब क्या हैं, या तो भाई बहन है, यानी कि ये सब रिश्तेदार हैं, यानी सब ये एक ही ऋषि के वंशज हैं। तो भारत में जब एक ही ऋषि के वंशज हैं, तो इस हिसाब से कविता और ये जो आपका नाम है सुरेश, ये दोनों भी एक तरह से भारद्वाज ऋषि के वंशज माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनके बीच भाई बहन का संबंध आ रहा है, धार्मिक रूप से बता रहा हूं आपको, धार्मिक रूप से। इसलिए हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी नहीं करवाई जाती है। हिंदू धर्म में क्या होता है, एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा, यही लड़की है कविता, कविता का गोत्र है भारद्वाज, ये ध्यान रखना है, भारद्वाज गोत्र है, लड़की का नाम है कविता। ठीक है, ये गोत्र है भारद्वाज, ये है गोत्र, ये भारद्वाज गोत्र है। दूसरी तरफ यहां पर लड़का आया आपका सुरेश। ठीक है, अब सुरेश का गोत्र क्या है, सुरेश का गोत्र हो जाता है विश्वामित्र, सुरेश का गोत्र है विश्वामित्र। तो कविता जो है अब जो है सुरेश से शादी कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो गोत्र क्या है, इसका तो विश्वामित्र है और इसका गोत्र क्या है, भारद्वाज लड़की का। तो अलग अलग गोत्र में शादी, तो एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में शादी हो सकती है। विश्वामित्र गोत्र वाला विश्वामित्र गोत्र वाले से शादी नहीं कर सकता। मतलब पूरे भारत के अंदर धार्मिक रूप से वैदिक कर्म कांड के हिसाब से जिसका गोत्र एक होगा वो शादी नहीं कर सकता।
हिंदू धर्म में उनको एक तरह से ये मान लिया जाएगा कि भाई बहन जैसा संबंध है, भले आज वो 20,000वीं पीढ़ी चल रही है, 10,000वीं पीढ़ी चल रही है, 1,00,000 भी चले, लेकिन भारद्वाज गोत्र वाला हमेशा शादी कभी एक समान, एक गोत्र में कभी शादी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा हरियाणा राज्य में बड़े पैमाने पर ऑनर किलिंग होती है, सम्मान के लिए लड़का या लड़की को मार दिया जाता है जब वो लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग एक ही गाँव में प्रेम करते हैं मान लीजिए, या गोत्र का नियम आड़े आ जाता है, एक ही गोत्र निकल जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मार देते हैं। क्यों? गोत्र के नियमों का पालन वो नहीं कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज गोत्र, गोत्र क्या है। दूसरा, व्हाट आर द रूल्स ऑफ गोत्र, देयर आर 2 रूल्स, महिला गोत्र शादी बाद परिवर्तित होगा, एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप लिखिएगा और ध्यान से देखना है इसको। मैंने कोशिश की थी आपको समझाने के लिए। थैंक यू। और मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि गोत्र के नियमों का पालन सब जगह क्यों और कैसे नहीं होता था।